सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो एज से संबंधित आज एक बोर्ड का नोटिस आया है और एक खबर वो उन सभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी है, सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए, कि जिनकी ओवर एज हो चुकी है, 28 वर्ष जिनकी उम्र हो चुकी है और वो अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो थोड़ा सुनिएगा। असल में जब विज्ञप्ति आई थी, जब एड इसका नोटिफिकेशन आया था, तो एज जो थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 28 वर्ष थी। कितनी? 21 से 28 वर्ष। और इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी थी एज की, वो 1 जुलाई रखी थी कि 1 जुलाई 2021 को 21 पूरी हो जानी चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने उसमें क्या लिखा था कि 1 जुलाई 1993 से पहले का जन्म ना हो, 1/7/2000 के बाद का जन्म ना हो। अब इसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये जो आयु तो 21 से 28 ही चाहिए, लेकिन जन्म 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1993 से पहले का जन्म ना हो। 2 जुलाई 1993 से पहले का जन्म न हो और 1/7/2000 बाद का ना हो। तो जो 1 जुलाई 1993 था, उसे एक दिन बढ़ाकर 2 जुलाई 1993। अगर आपका जन्म 2 जुलाई को हुआ है, 1993 के बाद या 2 जुलाई को, तो ठीक है। लेकिन अगर 1 जुलाई 1993 को जन्म हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा पहला था कि जो सेवा में किसी पद, ऐसा पुरुष महिला जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो। समझ रहे मेरी बात? समझना, इसमें जो द्विविवाह होते हैं, मतलब जिसकी पहले से एक बीवी है वो दूसरी शादी कर ले, या कोई पत्नी है जिसका पहले से एक पति है वो दूसरी शादी कर ले, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए। हां, लेकिन राज्य सरकार कहे कि ये किसी के पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, एक से ज्यादा शादी अलाउ है, तो फिर इसमें छूट राज्य सरकार दे सकती है। अब आ जाता है उन लोगों का जिनकी ओवर एज है। तो ये जो हाई कोर्ट में रिट चली थी ओवर एज के ऊपर, उसकी पहली सुनवाई हो चुकी है। हाई कोर्ट में रिट डली थी ओवर एज के ऊपर। और आप सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है कि भाई आप ये बताइए, इन लोगों को आप आयु में छूट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपने 2017 में एक हलफनामा दिया था और उस हलफनामे में आपने बताया था कि प्रति वर्ष आप 2500 वैकेंसी निकालेंगे। अब आप 4 साल के लगभग 9500 से अधिक वैकेंसी एक साल निकाल रहे हो। तो जिन लोगों को 2016 से लेकर 2021 तक फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, जो लोग ओवर एज हो गए, उनके लिए तुमने क्या सोचा? तो बोर्ड अपना जवाब 22 अप्रैल को दाखिल करेगा। कब तक का समय दिया गया है? 22 अप्रैल तक का समय। अब आपके लिए इसमें क्या पॉजिटिव है? तो एक चीज पॉजिटिव है कि अगर हम पुराने भर्तियों को देखें ओवर एज से संबंधित, तो मुझे क्या सभी को लगता है कि आप लोगों को चांस मिलेगा। 1 साल 2 साल जितना भी कोर्ट समझे, उचित समझे, आपको चांस मिलेगा। इसलिए जितने लोग ओवर एज हैं 1 2 3 साल से, वो सभी लोग अभी अपनी तैयारी करते रहें, वो मायूस ना हो। 30 अप्रैल तक इन लोगों के फॉर्म भर जाएंगे और अगर आप कोर्ट में मुकदमा जीतते हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसलिए आप निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकियों के लिए फिर से सुन लीजिए। जो पहले विज्ञप्ति आई थी वो 1 जुलाई 1993 सबसे पुरानी वो थी तिथि कि उससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। अब उसको हटा के 2 जुलाई 1993। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है भैया, फॉर्म भरे जा रहे, क्लास लगातार चल रही है। अभी 6 बजे फिर से आपकी मूल विधि है। पूरे दिन रात एक